तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई थिंक यार आप लोग बहुत अच्छे हो गए। जैसे कि आप सभी को पता चल गया है कि सीएम3 का न्यू अपडेट आ चुका है। आप लोगों का एग्जाम बहुत पास आ गया है यार। अब कुछ नहीं करना, जितना करा रहा हूं जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट कीजिए। आज हम लोग का जनरल मैथ का तीसरा चैप्टर है। हम लोग तीसरे चैप्टर को देखते हैं। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो, प्रोपोर्शनल एंड परसेंटेज का फुल नोट्स देखेंगे और जितने क्वेश्चन कहेंगे प्रैक्टिस को, बस उतने ही क्वेश्चन के यार प्रैक्टिस करना, उसके बाद कुछ भी मत करना। अब भी कह रहा हूं आपका सिलेक्शन जरूर होगा, बेनिश्चिंत रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्लास को। तो जैसे कि आप सभी को पता है, सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेटा रेशियो। क्या नाम है? रेशियो। चलो हम रेशियो के बारे में बताते हैं, आप लोग समझिए कि रेशियो होता क्या है। सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन से रेशियो समझे तो बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग जैसे जानिए, ये a अपॉन में b है। ये क्या है बेटा? a अपॉन में b है। तो इसको हमको जब क्या रेशियो में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा? a रेशियो b हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं बेटा? अनुपात में कहते हैं। तो आप लोग जानिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट में आपको रेशियो के बारे में पता होना चाहिए कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन से कैसे रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है, रेशियो का सिंबल क्या होता है। तो आपको कोई भी नंबर दिया जाए तो 3:4 है, तो इसको क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 3 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेशियो बस समझने वाली चीज बेटा। टाइम को बिना वेस्ट करते हुए जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट करेंगे। रेशियो आप समझ गए। यहाँ पे एक चीज दिया गया है, रेशियो को सिंपलीस्ट फॉर्म में लिखना। सिंपलीस्ट फॉर्म क्या होता है? इजी फॉर्म में से लिखना, इजी वे में। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये रेशियो दिया गया है। ये रेशियो क्या है बेटा? 10:15 है। देखो यही है कि नहीं, 10:15। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने मतलब इजी करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 10 अपॉन में 15 करेंगे, फिर इसको काटेंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब 2 अपॉन में 3 हो गया। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो, मतलब 2:3, जो कि आप देखो यहीं पे इसका आंसर है। आप ऐसे कोई भी रेशियो दिया जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा तो आप जरूर कर लेना। पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, उसके बाद करना। चलो अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। देन सेकंड आते हैं, प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात। क्या होता है? समानुपात। प्रोपोर्शनल के बारे में बताते हैं, आप लोग उसके बारे में समझो। क्वेश्चन में यहां दिया गया है a/b = c/d दिया गया है। तो a b c d चारों क्या है? प्रोपोर्शनल है। कैसे है और देखो बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं, इसको लिखते हैं कैसे? a/b ऐसे लिखते हैं, a/b प्रोपोर्शनल ab हो गया c/d के फॉर्म में लिखते हैं। चलो अब इसके बाद में रूल क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर लिखा प्रोडक्ट ऑफ मींस होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल। तो इसमें यहां पे हमें मींस मतलब क्या दिया गया? BC दिया गया है और एक्सटर्नल मतलब क्या दिया गया? AD दिया गया है। अब देखो इसमें क्या करते हैं आप लोग, यहां पे देखो, यहां पे a/b, तो हम क्या करते हैं? a/d है तो a इंटू क्या किया? d = फिर यहां पे क्या है? b/c, तो b इंटू c ऐसे डायरेक्ट करके तब हम क्या करते हैं बेटा? इसको सॉल्व करते हैं। देन प्रोपोर्शनल भी समझ गए होंगे, रेशियो भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल में होता क्या उसको समझो। यहां पर दिया गया है AB बराबर B = B/C दिया है। B = क्या दिया गया है? B/C। तो हमारा जो ये C नंबर है ये हमारा क्या कहलाता है? थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। फार्मूला होता है इसका, फार्मूला बराबर क्या होता है? C = क्या होता है? B/A। अगर और अच्छे से लिखे तो C = ऐसे लिख दो, B/A। ये हमारा क्या होता है बेटा? फार्मूला होता है। कब? जब थर्ड पर्सन कोई दिया जाए तो। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं, टाइम नहीं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है उसके बारे में आप लोग समझो। यहां पर क्या दिया गया है? a/b = c/d दिया गया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब हम फोर्थ पर्सन की बात किया जा रहा है मतलब डी की बात किया जाएगा तो d = ब्रैकेट में b इंटू सी। क्या हो जाएगा? b इंटू सी और अपॉन में a हो जाएगा। ये इसका फार्मूला, इसको भी याद रखना जब फोर्थ पर्सन के लिए दिया जाए। आगे चले नेक्स्ट में। अब बात करते हैं, अब क्या है कॉर्डिनेट प्रोपोर्शनल में क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इसमें देखो a/b दे दिया गया, b/c दे दिया गया, c/d दे दिया गया। कब? जब हमें क्वेश्चन में क्या कहा जाए कि a/b = 3/4 है। अभी देखना नॉर्मल समझा रहा हूं। फिर b/c बराबर, अब यहां पे नंबर चेंज कर दो, 5/8 है। अब क्या है? इसके बीच में नंबर को फाइंड करो। क्या? a/b/c की वैल्यू फाइंड करो। तब हम क्या करेंगे? तब हमें a/b है
तो ए बी हो जाएगा हमारा, ए बी यहाँ ए रेशियो बी मतलब ए अपॉन बी, और बी रेशियो सी मतलब ये हो जाएगा। अब हो गया, तो ए का मतलब क्या 3, तो 3 रख देंगे, बी पे क्या है 4, तो 4 रख देंगे, इधर बी पे क्या है, बी पे हमारे कितने नंबर है, बी पे भी लिया था ना यार, हाँ बी पे हमारा 5 नंबर है और सी पे हमारा 8 नंबर है। अब कुछ नहीं करना, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ, 3 4 जा 12 रेशियो, 4 5 जा 20 रेशियो, 8 5 जा 40, ये 3 हो गया। अब ये देखो किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा किससे, इसको हम 4 से करते हैं, 4 से आराम हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 10 जा 40, तो हमारा आंसर क्या बना, ए रेशियो बराबर जो ए रेशियो बी रेशियो सी है, यहाँ पे ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर 10, ये बेटा हमारा क्या है आंसर है, अगर ऐसे क्वेश्चन दिए गए तो। अब आगे और नेक्स्ट में, अब टॉपिक किस पे आते हैं, अब टॉपिक आते हैं परसेंटेज का, परसेंटेज पे डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं उस पे हम चर्चा करते हैं। आप जितने ये दिए गए नहीं है इन सब की वैल्यू रख लेना, आराम से रख लेना, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जितना मतलब जो दिया गया है उसको डायरेक्ट रखना, क्योंकि भाई हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास 7 दिन है। अब 7 दिन के अकॉर्डिंग हमें जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत हो के भाई उतना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 50% के क्या होता है 1/2 में होता है, 25% के क्या होता है 1/4 होता है, 20% का 1/5 होता है, और 10% क्या होता है 1/10 होता है, 1/10 को भी फाइंड करना है, ठीक है। फिर कहते हैं 12.5 का क्या होता है 1/8 होता है, और 75 का क्या होता है 3/4 होता है। ये जरूर से जरूर याद कर लेना, ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे x परसेंटेज कह रहा है निकालने को, कोई भी x मतलब कोई भी 9, जैसे 9 का परसेंटेज कह रहा है निकालने को, x मतलब 9 हो गया, तो 9 का परसेंटेज 9/100, ये परसेंटेज निकालने का होता है। परसेंटेज का मतलब ये होता है बेटा पर 100, क्या होता है पर 100, किसी भी नंबर का 100 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे की क्लास में। अब देखो आप लोगों को क्या बताते हैं, परसेंटेज का फार्मूला होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर डिक्टो फार्मूला ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर एग्जाम में फार्मूला पूछ ले तब हम क्या करते हैं, तो नॉर्मली आपको क्या करना है कुछ फार्मूलों को याद कर लेना है। अभी मैं एक महामैराथन क्लासेस चलाऊंगा, 7 घंटे की क्लास चलेगी, आपके 7 घंटे की क्लास में आपको एक से एक टॉपिक बताऊंगा, मिस मत करना मेरे क्लास को बेटा। तुम्हें एक से एक क्लास में एक एक कंटेंट ऐसे दूंगा कि वास्तव में तुम्हें लगेगा नहीं भाई हाँ रियली में तुमने कुछ दिया है। अब बात करते हैं सबसे पहले परसेंटेज में। परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज इक्वल टू होता है बेटा वैल्यू अपॉन में टोटल इंटू में 100। अब जैसे मान लो यहाँ पे P इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू, जो वैल्यू फाइंड करनी है वैल्यू, और टोटल जितने दिए के सारे नंबर को ऐड करते हैं वो टोटल आ जाओ मल्टीप्लाई में 100 हो जाता है। ये हमारा क्या होता है परसेंटेज का फार्मूला होता है। देन इंक्रीज के लिए क्या करते हैं, वहां पे हम इंक्रीज लिख देंगे, इंक्रीजेस लिख देते हैं, ओरिजिनल मल्टीप्लाई में 100 हो जाता है। और डिक्रीज के लिए जहां इंक्रीज हुआ था वहीं पे क्या कर देते हैं बेटा डिक्रीज कर देते हैं। तो ये तीनों फार्मूला आप लोग याद कर लेना। अच्छा मुझे जल्दी क्यों कंप्लीट करना पड़ रहा है, इसलिए कि आपके पास टाइम बेटा बहुत ही कम है। चलो अब इसको तीनों को समझ लिया ना बेटा, इसके बेस्ट पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में करना, मैं उसको जरूर कराऊंगा। आगे चलो अब आप बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस के कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं, पहला प्रॉफिट वाला ये वाला याद कर लेना, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है, सीपी मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। जब भी किसी चीज के अगर हमें प्रॉफिट की बात किया जाएगा क्वेश्चन में तो आप याद रखना वहां पे एसपी माइनस सीपी रखना, मतलब पहले सेलिंग प्राइस को किससे माइनस करना, कॉस्ट प्राइस से माइनस करना। दूसरा अगर लॉस की बात किया जाएगा तो यार फिर वही उसका अपोजिट कर देना, मतलब पहले कॉस्ट प्राइस को कर देना, कॉस्ट प्राइस को कर देना, फिर आप क्या करना सेलिंग प्राइस को कर देना। नॉर्मल अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाता है तब क्या करना, तो मैंने सभी ऑफलाइन वाले बच्चों को करवाया है, सारे फार्मूले लिखवाए हैं, लेकिन जो मेरे साथ ऑनलाइन हो बेटा आप भी बेनिश्चित रहना, आपको भाई आपको जरूर लास्ट एग्जाम के जब आप लास्ट एग्जाम देने जाओगे उससे पहले आपको जरूर सारे फार्मूले का शॉर्ट वीडियो में पीडीएफ दूंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट अपॉन में सीपी और मल्टीप्लाई में 100 हो गया जब प्रॉफिट परसेंटेज की बात किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं लॉस परसेंटेज क्या होता है, तो वही अपॉन में हो जाएगा, लॉस अपॉन में सीपी और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100। ये फार्मूले भी जितने दिए गए बेटा इस सारे फार्मूलों को आप क्या करना याद कर लेना, एग्जाम देने से पहले रिवीजन कर देना। अब बेटा बात करते हैं आगे डिस्काउंट के लिए, किसके बात करते हैं बेटा डिस्काउंट के लिए बात करते हैं, और डिस्काउंट में चर्चा करते हैं। डिस्काउंट में क्या है तो आप लोग जान लेना, डिस्काउंट में जो आपको दिया गया है डिस्काउंट बराबर क्या होता है एमपी माइनस सीपी होता है। तो एमपी मतलब क्या होता है मार्जिन प्राइस होता है, और सीपी मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। कभी भी अगर हमारे डिस्काउंट की बात किया जाएगा तो आप याद रखना है एमपी माइनस सीपी की बात किया जाए
जाएगा। अब इसके बाद आगे बात करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज डायरेक्ट दिया जाए। डिस्काउंट परसेंटेज में क्या होता है, तो डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू में 100 होता है। क्या होता है बेटा, डिस्काउंट अपॉन में एमपी और मल्टीप्लाई में क्या होता है, 100 होता है। कब, जब हमसे किसकी बात किया जाएगा बेटा, डिस्काउंट प्राइस की बात किया जाएगा। चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखो, जो ज्यादा से ज्यादा इसी बेस्ड पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अभी आपको जितना मैं कंटेंट दे रहा हूं, जितना मैं समझा रहा हूं, उसको आपको करना बेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप लोग देखो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है पी इंटू, मैं लिख देता हूं, एस आई इक्वल टू क्या होता है बेटा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। अब आप बात करते हैं एसआई में, हमारा पी मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ये देखो यहां पे लिखा गया पी मतलब प्रिंसिपल होता है, आर मतलब दिया गया रेट होता है, और टी मतलब क्या होता है बेटा, टाइम होता है। ये तीन चीज हमें दिया गया है। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछेगा तो आपको यही लगा कर रहना है। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिए जाते हैं, पी आर टी दे दिया जाता है और कहता है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो, और ऑप्शन में कई सारे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो आप याद रखना इन तीनों को इस तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो कि क्लास 9th वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 वाले आपके लिए नहीं है, इसको स्किप कर देना, लेकिन क्लास 9th वाले और 11th वाले आप लोग याद रखना कि एसआई बराबर आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या होता है एसआई बराबर, एसआई बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर, ठीक है, और अपॉन में 100 और यहाँ पे पावर n हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, इसे भी मिस नहीं करना, ठीक है बेटा। अब आओ आगे चलते हैं। अब आप देखो इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट थे सब बता दिए गए। टोटल 100 एमसीक्यू दिए गए हैं, आपको ये टोटल 100 एमसीक्यू जरूर से जरूर करके जाना है एग्जाम से पहले। अगर आप इतने 100 एमसीक्यू कर लिए तो आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये भाई आपको वादा करता है आपसे। आप जरूर इस चैप्टर से ज्यादा नंबर गेन करोगे। चलो हम क्वेश्चन दिखाते हैं, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। लास्ट में जब एक दिन 2 दिन बचेंगे तो उससे पहले हम कई सारे लगभग 1000 मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस लाइव क्लास में कराऊंगा, क्लास 6 के लिए और 9th के लिए। बेटा आप लोग मेरे चैनल पे बने रहना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना यार। लास्ट में आपको वादा करते हैं 2 दिन पहले 1000 एमसीक्यू कराऊंगा और वही एग्जाम में आएगा। चलो अब आगे चर्चा करते हैं, इसमें क्वेश्चन दिखाते हैं। आप लोग देखो 1 से 20 तक हम टॉप लेवल के नॉर्मल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, वो रेशियो के तरीके से दिए गए, प्रोपोर्शनल के तरीके से दिया गया, परसेंटेज दिया गया, एसआई का दिया गया है, एसपी का दिया गया, सीपी का दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज का दिया गया, डिस्काउंट परसेंटेज का दिया गया। जितने भी अभी तक मैंने नोट्स में बताया है बेटा वो सारे तुमको दिए गए हैं, और उसको आपको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना है। ये जितने क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करोगे, अब टाइम नहीं हम तुमको बता, लेकिन इतना हिंट में देता हूं भाई कि बहुत ईजी है। अब आप लोग देखो इसमें क्या कहते हैं, इसमें नॉर्मली हमें बताया गया है कि यहाँ पे क्या है, 2:4 है। क्या बेटा 2:4 है, तो इसको हमको नॉर्मल करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले रेशियो को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। फ्रैक्शन में होगा कैसे, 2/4 होगा, 1 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2। अब इसको रेशियो में कैसे करोगे, 1:2 करोगे, ऐसे फाइंड करना होगा। ये क्लास 6 वाले बच्चे जो एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो ना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसे मिस मत करना और स्किप भी मत करना। जितने क्वेश्चन तुम खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी तुम्हें हम नोट्स बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और लास्ट में 1000 एमसीक्यू कराऊंगा, जो कि वही का वही आएगा, विद प्रूफ के साथ कहूंगा। मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है, आज से नहीं, मैं 2 साल से पढ़ा, 3 साल से। इससे पहले जब प्रतिभा आया था, प्रतिभा के बच्चे थे, तो प्रतिभा वालों के सिलेक्शन दिलाया। बस ये है कि थोड़ा यूट्यूब पे आने में मुझे लेट हो गया। बाकी मैं अभी भी तुमको जितना चीज बताऊंगा बस उतने चीज की यार प्रैक्टिस करना। आगे आओ, फिर देखो यहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए गए हैं, 3:9 दे दिया गया है। अब इसको भी कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये यहाँ पे पॉइंट लगा है ना, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, इसको मत गिनने लगना कि ये, ठीक है, पॉइंट लगा है मतलब ये क्वेश्चन अलग है। ओके, ऐसे जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको आप लोग समझ लेना, पॉइंट से अलग है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ नॉर्मली बोला गया है 3:9 है, क्या बेटा 3:9 दिया गया, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करना, मतलब क्या हो जाएगा 3/9। इसको काट देना, 3 1 जा 3, 9 3 3 जा 9, फिर 1/3 आए और 1/3 को रेशियो कन्वर्ट करोगे तो 1:3 आएगा। अब चलो आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग। देखो इसमें भी क्वेश्चन दिए गए सारे, 4th प्रोपोर्शनल रूल पूछे गए। 4th प्रोपोर्शनल का रूल का भी मैंने फार्मूला बताया था, फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों को लगाना है। अब इसका पूछा गया 50% का क्या होगा, वही चीज तुमको करना। 50% बराबर क्या होता है मैं बताना, परसेंटेज अपॉन में 100 कर दी, 50 1 जा 50 और ये 2 1/2, 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगी। ये क्लास 6 वाले जो एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, मिस मत करना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करना, जिससे कि सभी का एग्जाम अच्छे से
जाए। ठीक है, आगे देखो, फिर 8 नंबर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना। नॉर्मली परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट के फार्मूले क्या होते हैं, देखो डायरेक्ट मैंने बोला ना कि फार्मूला याद कर लेना, डायरेक्ट फार्मूले पूछ लिए जाते हैं, और जो क्वेश्चन दिया हो ये कभी ना कभी कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा गया है। अब देखो प्रॉफिट में क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोला गया, एसपी माइनस सीपी यहाँ पे दिया गया, या फिर हमारा एसपी माइनस मतलब सीपी माइनस एसपी है, एसपी माइनस सीपी, हमें पता है क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। ये हमारा क्या है बेटा, आंसर। और अब आगे प्रैक्टिस करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिए गए इसको भी पूरा प्रैक्टिस करना फार्मूले बेस्ड पर, मैं सब स्क्रीन पर ला रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करना है बैठ के। जो नहीं होगा कमेंट करना, तुरंत उसका नेक्स्ट क्लास में जब भी वीडियो बनाऊंगा उससे पहले तुमको अपडेट कर दूंगा, इस चीज के बारे में जानकारी दे दूंगा। ठीक है बेटा, आगे चलो। अब देखो नॉर्मल दिए गए, अब तुम्हें एमसीक्यू बेस्ड नहीं दिया हूं, अब तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, डायरेक्ट फाइंड करने हैं, ये टोटल डायरेक्ट जो दिए गए इसको भी फाइंड करना है आपको। 40 क्वेश्चन ये और दे रहा हूं, ये 41 से लेकर के बेटा आपको कितने दिए गए हैं, 60 क्वेश्चन दिए गए, इसकी भी प्रैक्टिस करना। ऐसे सोचो भाई मुझे आता ही नहीं तो घबराना मत यार, इससे पहले अभी जो वीडियो पढ़ाया उसमें नोट्स बताया हो, नोट्स में एक डेफिनेशन बताया, एक टॉपिक बताया हो, उसको देख लेना, ये जरूर आपसे हो जाएगा बेटा। कराने को हम भी कराते, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभी आपके पास टाइम नहीं है बेटा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, जितना टाइम है उतना प्रैक्टिस करो। देखने को आप देख लोगे अभी प्रेजेंट टाइम में, लेकिन थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगे। नेक्स्ट आगे चलो, अब बात करते हैं यहाँ पे देखो 61 से हमें कितना क्वेश्चन दिया गया है, 80 क्वेश्चन दिया गया है, इसकी भी प्रैक्टिस करना, भरपूर मात्रा में करना है यार, डरना मत। एग्जाम है ना, क्या हुआ है, जरूर कंप्लीट होगा, तो मुझसे तुमसे जरूर होगा, तुम जरूर सिलेक्शन लेके दिखाओगे, फिर मुझे ही कमेंट करो कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया। चलो आगे चलते हैं, सबसे लास्ट पे आगे, लास्ट पॉइंट पे है 81 से लेकर के बेटा हमारा कितना दिया हूं, 100 क्वेश्चन तक और दिया हूं, बस इतना ही प्रैक्टिस करना। इतना प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर से 100 में 100 क्वेश्चन, अगर 100 में 100% आपका फिक्स हो जाएगा। अब आप जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो मेरे आने वाली रहेगी, उसको देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो दिए गए नंबर पे मैसेज करना। ओके बेटा, ठीक है।